नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों ये वीडियो आपकी संस्कृत के क्वेश्चंस पर आधारित है, जिसपे हम आपके प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार से लेकर आए हैं। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके संस्कृत का यूपी टेट हो या सी टेट हो, आपके संस्कृत में एक या दो नंबर से आपसे ये रचनाएं जरूर पूछ ली जाती है ना। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर एक भी रचनाकार आपसे छूट गया, उसकी पुस्तक आपसे छूट गई, हो सकता वही एग्जाम में आ जाएगी, तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। अगर हम रचनाकारों की बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे रचनाकार भरत मुनि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित कई बार पूछा गया है प्रश्न। तो भरत मुनि की जो रचना है वो है नाट्यशास्त्र। भरत मुनि की रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र। प्रश्न अगर कभी भी आपसे बन जाता है भरत मुनि, इनमें से निम्न में से कौन सी भरत मुनि की संरचना या रचना है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाट्यशास्त्र, है ना। दूसरे रचनाकार आपके आ जाते हैं जयदेव। जयदेव की रचना कौन सी है? गीत गोविंद, है ना। जयदेव की है गीत गोविंद। अगली हम अगर बात करें रचनाकार की, तो वो आ जाते हैं कल्हण। और कल्हण की जो रचना है वो है राजतरंगिणी। अगर प्रश्न बन जाता है राजतरंगिणी किस विषय पर आधारित है, तो जम्मू और कश्मीर के इतिहास पर आधारित है ना। ठीक है ना। अगली हम बात करते हैं रचनाकार की, तो आ जाते हैं हमारे भारवी। भारवी की जो रचना है वो है कीर्तार्जुन। कौन सी है? कीर्तार्जुन। कभी कभी कीर्तार्जुन को कीर्तार्जुनियम भी लिखा दिख जाता है आपको, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और प्रश्नों को इतने अच्छे से और इतनी अच्छी तरीके से याद करना है, रचनाओं को और उनके रचनाकारों को, जिससे अगर कभी प्रश्न बन जाता हो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, है ना। तो समझते चलना है, साथ में बोलते भी चलना है ना। तो आपको एक बार अगर बोलेंगे और दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आपके अगले रचनाकार की, तो आ जाते हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर की रचना है वो है कीर्ति कौमुदी। मोस्टली क्या है ना, कभी कभी सोमेश्वर के नाम से बहुत कम प्रश्न पूछा गया है, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है तो कीर्ति कौमुदी के नाम से पूछा जाता है। कीर्ति कौमुदी जो है रचना किसकी है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोमेश्वर, है ना। चलिए अगली बात करते हैं विष्णु शर्मा जी की। तो विष्णु शर्मा जो हमारे रचनाकार हैं, इनकी जो रचना है वो है पंचतंत्र। आपने काफ़ी बार सुना होगा पंचतंत्र की कहानियाँ वगैरह जो रचनाएं हो जाती हैं वो विष्णु शर्मा जी से संबंधित है। तो विष्णु शर्मा की जो संरचना है या रचना है कौन सी है, वो है पंचतंत्र, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगली बात हम करते हैं तो आ जाते हैं शूद्रक। शूद्रक की जो रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम कई बार आ चुकी है, यूपी टेट 2017 में भी एक बार पूछा गया था मृच्छकटिकम से संबंधित प्रश्न, तो आपको ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। शूद्रक जो रचना है वो है, शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम, है ना। चलिए अगर हम अगली बात करते हैं रचनाकार की, तो आ जाते हैं भर्तहरि। भर्तहरि की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं 3 रचनाएं। कौन कौन सी हैं? ठीक है, पहली है श्रृंगार शतकम, भक्ति शतकम और नीति शतकम। इनको याद करने की ट्रिक यही है कि जो हरि की भक्ति करता है वो सत सत नमन करता है ना। तो शतकम जिसके में आ जाए, शतकम, तो शतकम जिसमें आ रहा है तो वो आ जाती है भर्तहरि की रचना, है ना। हम कोशिश करते हैं आपको याद कराने की, लेकिन आप साथ में बोलते ज़रूर चलिए, जिससे आपको याद होता चले साथ में, है ना। चलिए अगली रचनाकार आ जाते हैं मम्मट। अगर मम्मट की बात करें तो मम्मट की जो रचना है वो है काव्य प्रकाश। कौन सी है? काव्य प्रकाश। और राजशेखर की अगर हम बात करें तो राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, पूरे चांसेस हैं इसके, तो अच्छे से आपको नोट डाउन करते चलना है और बोलते चलना है, याद करते चलना है साथ में। अगली अगर हम बात करें कौटिल्य की, कौटिल्य की कई बार पूछी जाती है, तो कौटिल्य की जो रचना है वो है अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र है। प्रश्न बन जाएगा तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी है, तुरंत आपको अपना गुरुकुल शिक्षा यूपी चैनल याद आ जाना है कि इस पे ही ये कराया गया था। कौटिल्य की जो रचना है वो कौन सी है? अर्थशास्त्र हो जाती है। वरदराज की रचना कौन सी है? लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वो वरदराज की रचना है। चलिए अगली अगर हम रचना की बात करें और रचनाकार की बात करें तो आ जाते हैं महर्षि पतंजलि जी। महर्षि पतंजलि जो है रचनाकार हैं, उनकी रचना है वो है व्याकरण महाकाव्य। कौन सी है? व्याकरण महाकाव्य। सुबंधु जी की अगर हम बात करते हैं तो सुबंधु जी की रचना है वासव दत्ता। कौन सी है? वासव दत्ता। कहीं कहीं वासव दत्त भी लिखा होता है। चलिए अगले अगर हम रचनाकार को देखते हैं तो आ जाते हैं भवभूति जी। भवभूति की रचना कौन कौन सी है? मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। तो कौन कौन सी भवभूति की? ये 3 रचनाएं हैं जो कि आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है, मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। दोस्तों इस वीडियो में आपको, अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको हम ऐसे टैग वर्ड बता देंगे जो आपका, अगर आपको सीटेट का समझ नहीं आता है प्रश्न, तो उन टैग वर्ड के जरिए आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। आप अपने जो उत्तर बहुविकल्प भी दिए जाते हैं उनको आप सही कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, हम आखिरी में आपको टैग वर्ड के बारे में भी बता देंगे और वो आप नोट डाउन जरूर कर लें, है ना। चलिए अगले रचनाकार की अगर हम बात करें तो आ जाते हैं दंडी। दंडी है, ये आका डंडा नहीं लगेगा, दंडी है। इनकी रचनाएं हैं 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी, है ना। चलिए
अगले रचनाकार देखते हैं तो वो है श्रीहर्ष जी। कौन है? श्रीहर्ष। और इनकी रचनाएं कौन सी हैं? रत्नावली और नैषधीय चरितम। कौन सी है? रत्नावली और नैषधीय चरितम। अगले रचनाकार हमारे सोमदेव है, तो सोमदेव की रचना है वो है कथा सरित सागर। कौन सी है? कथा सरित सागर है ना। हमारे बाण भट्ट जी, तो बाण भट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कादम्बरी, हर्ष चरित्रम और चंडी शतकम। कौन सी है? कादम्बरी, हर्ष चरित्रम और चंडी शतकम है ना। चलिए, हर्षवर्धन जी की अगर रचना है उनकी बात करते हैं तो प्रियदर्शिका और नागानंद। तो कौन सी रचना है हर्षवर्धन जी की? प्रियदर्शिका और नागानंद। ये रचनाकार बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इनको नोट डाउन जरूर करते चलें या स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इनका, है ना। चलिए अगले देखते हैं तो विशाख दत्त जी आ जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये मुद्रा राक्षस इनकी सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है ना, तो विशाख दत्त जी की ये रचनाएं है ना। अश्वघोष की अगर हम बात करें तो अश्वघोष की जो रचना है वो है बुद्ध चरितम। कौन सी है? बुद्ध चरितम है ना। ठीक है, चलिए देखें, जो हमारे रचनाकार वो है भास। कौन से हैं? भास। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप देख लें। इनकी रचना है स्वप्नवास दत्तम, प्रतियोग दत्तम और चारु दत्तम। कौन सी है? स्वप्नवास दत्तम, प्रतिज्ञा योग दत्तम और चारु दत्तम। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं तो हमारे कालिदास जी हैं, इनसे रचनाएं संबंधित भाई कई बार पूछी जा चुकी हैं। तो इनकी रचनाएं हैं, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं कालिदास जी की? तो इनकी है रघुवंशम, कुमार संभव, पुष्पपाण विलासम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम और विक्रमो वर्षियम। मैंने उनसे संबंधित सारी रचनाएं लिख दी हैं। अगर रचना कालिदास से संबंधित पूछी जाएगी तो इससे बाहर बिल्कुल ही नहीं होगी, आप ये मान के चलिए। तो आप ये नोट डाउन जरूर कर लें या स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इनका, है ना। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते आपके लिए, हम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं जिससे आपका भला हो। तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ना, चैनल सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके, है ना। चलिए, महर्षि वाल्मीकि जी की अगर हम बात करें तो महर्षि वाल्मीकि जी की रचना है वो है रामायण, है ना। कौन सी है? रामायण है। और महर्षि वेदव्यास जी की अगर हम बात करते हैं तो इनकी रचना है श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत। कौन सी है? श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत। अभी हम आपको महाभारत और इनसे संबंधित तथ्य भी बता देंगे, अगर इनसे प्रश्न बनते हैं तो आपके गलत नहीं होंगे, है ना। चलिए, अगली जो आपकी रचना आ जाती है तो वो आ जाते हैं हमारे कुमारदास। कौन से रचनाकार? कुमारदास। इनकी रचना है जानकी हरण। कौन सी है? जानकी हरण। अगले है गोकुलनाथ। गोकुलनाथ की रचना है मुदित मदलसा, है ना। मुदित मदलसा किसकी है? गोकुलनाथ जी की है। रुद्रदास की रचना है वो है चंद्रलेखा। और लास्ट में आपके आ जाते हैं भट्ट नारायण। इनकी रचना जो है वो है वेणी संहार, है ना। तो दोस्तों रचनाएं से संबंधित आपके जो प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की, जैसे ऋग्वेद की अगर हम बात करें, अगर ऋग्वेद से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो हमने सारे रख दिए, आपको गलत नहीं होगा। ऋग्वेद में अगर हम सूक्ति की बात करें, कितनी सूक्तियां हैं तो वो 1050 हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं तो वो 10 हो जाते हैं। और ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है तो 10,500 है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। और गायत्री मंत्र की रचयिता जो कौन है वो है विश्वामित्र जी, है ना। अगर हम बात करें तीसरे मंडल की तो प्राचीन मंडल या ऋषि मंडल या इसको वंश मंडल भी कहा जाता है ना। चलिए अगले इसके जो मंडल आ जाते हैं वो है आपका 7वां मंडल। क्योंकि 7वां मंडल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें दशरथ के युद्ध का वर्णन किया गया है ना। तो 7वें मंडल में दशरथ के युद्ध का वर्णन किया गया है। और 10वें मंडल की अगर हम बात करें तो इसको पुरुष मंडल कहते हैं या इसको जातिवाद मंडल भी कहा जाता है। जातिवाद मंडल क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि इसी मंडल में जो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र की बात हुई है ना। चलिए अगर हम ऋग्वेद की फिर से बात करते हैं तो ऋग्वेद में 4 विदुषी महिलाओं का वर्णन है। तो प्रश्न आपसे इस तरीके से बनता है, ऋग्वेद में किन 4 विदुषी महिलाओं का वर्णन हुआ है, या इसमें से निम्न में से कौन सी विदुषी महिला ऐसी है जिसका ऋग्वेद में वर्णन नहीं हुआ है? तो आपको इनका नाम याद रखना है, अपाला, घोषा, लोपमुद्रा और गार्गी। ये 4 विदुषी महिलाओं का वर्णन हुआ है। ऋग्वेद के प्रमुख देवता है उनको इंद्र को कहा जाता है। और इंद्र के जो अन्य नाम है सोमपा, पुरिंदर और पुंडरीक इनके अन्य नाम है ना। चलिए अब ऋग्वेद के 4 प्रमुख देवता अगर पूछे जाते हैं तो इंद्र, अग्नि, सोम और वरुण, ये 4 प्रमुख देवता है। और यजुर्वेद में सबसे बड़ा देवता किसको माना जाता है तो वो शिव जी को माना जाता है ना। चलिए यजुर्वेद में अगर हम बता दें आयुर्वेद का ज्ञान किस वेद से संबंधित है तो वो यजुर्वेद से है। भूत चुड़ैलों का वेद किसको कहा जाता है तो वो अथर्व वेद को कहा जाता है, भूत चुड़ैलों का वेद, है ना। चलिए निम्न में से अगर पूछा जाता है कौन सा वेद ऐसा है जो ऋग्वेद में शामिल नहीं है तो वो है आपका अथर्ववेद, जो है ऋग्वेद में शामिल नहीं है। बात करते हैं रामायण की, तो रामायण के जो रचयिता है वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। इसमें 7 कांड होते हैं, आपको इनका सीक्वेंस याद कर लेना है। पहला है आपका बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये आपके 7 कांड हैं रामायण में दिए गए हैं, आपको इनको क्रम से याद करना है। कभी कभी आपसे सुंदर कांड के बारे में पूछ लेता है ना।
या सबसे पहला कांड कौन सा है, तो बालकांड है। सबसे अंत का है वो है उत्तरकांड, है ना। चलिए अगर हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत के जो रचयिता है वो वेद व्यास जी हैं और विश्व का ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। कौन सा, महाभारत। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत के लेखक जो हैं वो गणेश जी हैं। कई बार लेखक पूछ लेता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप वेद व्यास जी लगा के आ जाते हैं। वेद व्यास जी रचयिता है, लेकिन लिखी किसने थी, तो लिखी थी गणेश जी ने, है ना। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला, तो 18 दिन चला था। और महाभारत का युद्ध, इसमें 18 पर्व हैं। छठा प्रमुख पर्व जो है वो प्रमुख है। वो छठा पर्व क्यों प्रमुख हो जाता है, क्योंकि इसमें गीता का उल्लेख किया गया है ना, गीता का उल्लेख किया गया है। इसी छठे पर्व को भीष्म पर्व भी कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में 11 लोग जीवित बचे थे। महाभारत में अगर बात करें कृष्ण जी की उम्र की, तो उनकी उम्र जो है 65 वर्ष की बताई जाती है। महाभारत के जो अन्य नाम है वो जय सरिता, जय भारत और महाभारत के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है दोस्तों इनसे आपके प्रश्न गलत नहीं होने।